सबसे पहले आप सबों को शुभ संध्या। यूपीएससी परीक्षा 70वीं मेंस चरण की एग्जामिनेशन है वो अगले इन्हें आयोजित हो रही है और इसी कड़ी में कई लड़के ये जानना चाह रहे थे कि सर करेंट में टॉपिक में सबको अलग अलग बताना तो संभव था नहीं, तो कल यूट्यूब सोशल मीडिया का एक सशक्त माध्यम है और इसके माध्यम से के द्वारा मैं आप लोगों को संभावित टॉपिक है उसको तैयार करेंगे और मेरी कोशिश होगी कि टॉपिक को मैं भी आपको समय रहते तैयार करके भेज दूं। इसी कड़ी में जो राष्ट्रीय टॉपिक है तो सबसे महत्वपूर्ण सीओपी, सबसे महत्वपूर्ण सीओपी की जो टॉपिक है वो सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। दल बदल विरोधी कानून पर भी नजर रखेंगे। डब्ल्यूएस आरक्षण तो है ही। आजकल जो माइनिंग उत्तराखंड में जो दुर्घटनाएं हुई, रेट होल खनन इंपॉर्टेंट पक्ष है। छोटे क्वेश्चन में पूछा 7 निश्चय 20 जल जीवन हरियाली, ये कैसा क्वेश्चन है जो बिहार विशेष कॉन्टेक्स्ट में है, बिहार की परीक्षा है, तो एक बेसिक जानकारी इसके विषय में रहनी ही चाहिए। साथ ही नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो है वो फुल क्वेश्चन में पूछेगा। ये सभी पक्षों को तैयार कर ही रहे होंगे और पर फोकस करेंगे लास्ट टाइम। और हिंसा भी, विशेषकर उत्तर पूर्वी राज्यों में जो हिंसा है, एक संघर्ष है और भारतीय संविधान से जोड़ करके पूछा जा सकता है, ध्यान रखें। हाइड्रोजन की नीति, चलते समय में हाइड्रोजन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो की उपलब्धियां इंपॉर्टेंट है। जातिगत जनगणना नई आरक्षण नीति बिहार के परिप्रेक्ष्य में ये भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर नजर रखें। इसके अलावा मानव विकास सूचकांक और भारत अवधारणा, भारत की स्थिति, बिहार की स्थिति कम क्यों है, सरकार क्या क्या कर रही है, क्या क्या चुनौतियां हैं। इसी तरह से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो डिफरेंट आयाम है और जो बिहार की स्थिति है वो भी आपकी परीक्षा के दृष्टि इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग की जो गरीबी सूचकांक इससे जुड़ी हुई, तो नीति आयोग की उपलब्धियों पर भी नजर रखेंगे, इकोनॉमिक्स में काम दे सकता है। गिग इकोनॉमी छोटे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, करंट में भी और इकोनॉमिक्स में भी। बिहार में औद्योगिकरण का जो बदलता स्वरूप है और जो उपलब्धियां हैं उस पर जरूर नजर रखें। औद्योगिकरण 4.0 ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपका डाटा आपका अधिकार, ये राष्ट्रीय टॉपिक में जो 17-18 टॉपिक मैंने आपको दिया है तो आप तैयार करेंगे और जो सबसे प्रोबेबल क्वेश्चन है उसका आंसर भी आपको कुछ दिनों में, 2-3 दिनों में मैं भेज दूंगा। इसी क्रम में पड़ोस प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विषय में पड़ोस प्रथम की नीति है जो विदेश नीति की महत्वपूर्ण। भारत कनाडा संबंध है, राय और आईएम ये जो काफी महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। और भारत कनाडा संबंध बदलते परिप्रेक्ष्य में, एससीओ तो आजकल पूछा भी जाता है। वैश्विक परिदृश्य में बदलती भारतीय विदेश नीति का स्वरूप जो ऑलरेडी यूट्यूब पे मैंने डाला भी है। और विश्व व्यापार संगठन, उसमें सुधार, चुनौतियां, उपलब्धियां, इन सब पर उसी तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ को देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं भारत स्थायी सदस्यता, तो इससे जोड़ करके देखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ब्रिक्स और भारत ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वाड ऐसा की तरह लेकिन कम लेस इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है G20 जो भारत का उपलब्धि है। G20 के कॉन्टेक्स्ट पे सभी एंगल से इसको तैयार करेंगे। ऑकस और भारत अमेरिका संबंध जो बदलते परिप्रेक्ष्य में भारत अमेरिका संबंध है, सामरिक दृष्टि से पर नजर रखें। इसके अलावा भारत और मध्य पूर्व भी इंपॉर्टेंट है, तो पैसिफिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे। I2V2 भी इंपॉर्टेंट है। इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष और इसका भू राजनीतिक जो इम्पैक्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
नाम आंदोलन जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है और इसकी जो प्रासंगिकता है ये आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्ष है उसकी जो उपलब्धियां हैं, उसकी जो चुनौतियां हैं, जो विफलताएं हैं, इन सब संदर्भों को याद करके बना करके रखेंगे, आपको कठिनाई नहीं है। जैविक कृषि और वर्तमान स्थिति संभावना, इस पर पूरे टॉपिक चर्चा में रहे हैं और इसी से मिलता जुलता फोर्थ कोड मैप भी आपके लिए इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक वाहन और उसके महत्व, चुनौतियां, नैनो फर्टिलाइजर और गंगा जल आपूर्ति योजना, ये सब ऐसे टॉपिक हैं पर आप जिसको एक बार जरूर देख करके परीक्षा भवन में जाएंगे, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। और मैं समझता हूं कि इतने सारे टॉपिक को यदि आप लगभग 30 टॉपिक को आप कवरेज कर लेते हैं, तो चूंकि छोटे छोटे क्वेश्चन की संख्या बढ़ गई है, इसीलिए इतने सारे टॉपिक को आपको नियंत्रित रखना आवश्यक। तो इन संभावित टॉपिक के साथ और फिर समय समय पे मैं कुछ कक्षा भी यूट्यूब पर लोड करूंगा, उसे भी आप लोग देख लेंगे, जिससे आगे बढ़ने में कठिनाई नहीं हो। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। समय समय पे आपको अन्य टॉपिक भी जाएंगे, अन्य विषय के भी जाएंगे, तो ध्यान रखें। गुड नाइट, थैंक यू।